जय श्री हरि। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा की जाती है और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, क्योंकि इसे सुनने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में तुलसी की महिमा को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वे निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थवर्तों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बदगल के पेड़ पर निवास करेगा। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार, 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। आइए आपको सुनाते हैं आज कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय। एक बार सागरपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागरपुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागरपुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया।
इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। इसके बाद उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। श्री बृहस्पति जी ने ऐसा कहा। पहले इंद्र ने शिव जी का यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। ओम नमो नारायणे। कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर परायण का सर्वथा त्याग करता है, यानी कि बाहर का कुछ भी नहीं खाता, उसे अतिकृष्ण नामक यज्ञ करने का भी फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज भगवान विष्णु को कमल के फूल चढ़ाता है वह 1 करोड़ जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है। और जो भी कार्तिक मास में हर रोज भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते हैं वे हर एक पत्ते पर 1 हीरा दान करने का फल भी पाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज गीता का 1 अध्याय पढ़ते हैं वे कभी भी यमराज का मुख नहीं देखते। और जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का भी दान करते हैं उन्हें संपूर्ण पृथ्वी के दान का भी फल मिलता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति पूरे मास पलाश की पत्तल में भोजन करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी, पीपल और विष्णु की हर रोज पूजा भी करनी चाहिए।
जो भी मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करते हैं उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। इस जन्म में जो पाप होते हैं वह सब कार्तिक मास में दीप दान करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज नाम जप करते हैं उन पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। और कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी, पीपल या आंवले के वृक्ष लगाने जरूर चाहिए। यह पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहते हैं, कहते हैं, तब तक वह व्यक्ति जिसने इन पेड़ों को लगाया है वह वैकुंठ में निवास करता है। तो आप भी इन नियमों में से कुछ नियम अपने जीवन में जरूर अपना लीजिए ताकि नरक में वास न करना पड़े। और सबसे बड़ा नियम तो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। कहते हैं कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी यमुना नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस पुण्यदायी मास में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। कहते हैं कि यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं कोई भी कर सकती हैं। ये दोनों के लिए ही विशेष शुभ है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं तो नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। भारतीय सनातन धर्म में सभी कर्मों को, विशेष रूप से सभी त्योहारों को बहुत ही पुण्यदायी रूप से मनाया जाता है, तो आप भी इसमें भागीदारी करें। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, कार्तिक के महीने में हर रोज़ शाम को 6:30 बजे के बाद आप दीपदान करें। भगवान कृष्ण के आगे मिट्टी का नया दीपक जलाकर दामोदर अष्टकम का भी पाठ करें, जिसे दीपदान भी कहा जाता है। दीप को आरती की तरह भगवान के समक्ष घुमाना चाहिए, फिर उस दीपक को भगवान के समक्ष ही रख दें और ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। कार्तिक में एक बार पवित्र नदियों में यानी कि गंगा या यमुना में जरूर स्नान करें। इस महीने में उड़द की दाल को भी नहीं खाना चाहिए और इस महीने में अपनी प्रिय वस्तु को जो आप खाते हैं उसका त्याग कर दें। कार्तिक अंतिम पूर्णिमा के दिन छोड़ी हुई चीज़ का भगवान को भोग लगाकर ही उसके बाद खाएं और श्रीमद् भागवत गीता या भागवत पुराण अवश्य ही पढ़ें। कोशिश करें आप अपने काम में, दिनचर्या में इसके लिए समय निकाल सकें। यदि नहीं पढ़ सकते तो आप सुने जरूर। कार्तिक दीपदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दीपदान करें और दीपदान करवाएं और पुण्य के भागीदार बने। और जिनको इन बातों का नहीं पता उन्हें बताएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि सनातन धर्म को बढ़ाना हम सभी का ही दायित्व बनता है। कार्तिक में एक बार वृंदावन, बरसाना या गोवर्धन में दीपदान जरूर करके आएँ और दीपदान में देसी घी या फिर तिल के तेल का ही प्रयोग करें। और देसी घी घर का हो तो और भी अच्छा है क्योंकि आजकल जो बाज़ार से देसी घी लाया जाता है उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। आप भी आजकल समाचार में सुनते होंगे कि देसी घी में रिफाइंड, डालडा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो कोशिश करें आप घर पर ही घी निकालें। तो इसी के साथ यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपने साथी बंधु बांधवों को ज़रूर बताइए कि कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।